दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ जो है घातांक करड़ी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, यानी कि पावर एंड शॉर्ट्स का जो है पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, आप और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसके पहले जो हमने पढ़ाया था उसके पहले हमारा वो था आज मतलब एज रिलेशन जो थे, एज रिलेशन के जितने पार्ट होने चाहिए थे मैंने सारे पार्ट को अपलोड किया था। आप लोग पार्ट वाइज आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो है आप जितने भी चाहे एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो टेट्स या स्टेट, चाहे आप CHSL, चाहे आप NTPC का, मतलब आप UPSI, जितने आप एग्ज़ाम देंगे वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं। तो अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो इतना सब आप लोग तो कर ही सकते हैं। तो अब चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट पे आप लोग देख लीजिए। तो चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो होगा, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर हम इसके पहले मैंने घातांक पर जो आधारित क्वेश्चन थे उसको मैंने देख लिया था। आज हम जितने सारे क्वेश्चन देंगे वो सब करणी पे आधारित, क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नाम ही घातांक और करणी। तो घातांक मैंने कुछ बातें आप लोगों को करणी बताया था। करणी में जैसे कि यहाँ पर पहले आप लोग थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें, इसी को हम करणी बोलते हैं, ठीक है, इसी को करणी बोलते हैं। करणी एक अपरिमेय वैल्यू होती है। करणी क्या होता है? एक अपरिमेय वैल्यू होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है 2 होता है, इसकी अपरिमेय इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि 1 4 1 4। तो इसके बाद यहाँ पर 3 होता है 1.732, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं हमारे जो ये सारी वैल्यू जो होती है, मतलब जो हमारा जो वैल्यू हमारा पूर्ण वैल्यू नहीं होता, जैसे जो पूरा हमारा मान पूरा नहीं आता, वो हमारा क्या होता है, जो दशमलव में आ जाता है वही हमारा जो, या अंडर रूट के जो अंदर रहता है वही हमारा क्या होता है, अंडर रूट बोलते हैं, करणी बोलते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं हम इस तरह से। आप पहले मैंने आप लोगों को बताया था पावर के बारे में, घात के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो करणी के बारे में होगा। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ करणी के क्वेश्चन ऐसे हैं। तो मैंने यहाँ पर करणी के क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप लोग देखते जाइए बस। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आप बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारा सब अंडर रूट 2 में दिया है सब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से जब हमारा यहाँ पर देखिए, हमको जब इस तरह से हमको सवाल क्वेश्चन पूछना होता है, जब यहाँ पर डॉट या इनफाइनाइट नहीं होता, जब हमारा लिमिट दिया होता है। लिमिट का मतलब यहाँ पर दिया है ना 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको 6 यहाँ पर दिया है। अगर एक ऐसे होता डॉट इनफाइनाइट तक दिया होता तब उसके लिए आपको ये फार्मूले जो होते हैं आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके लिए देखिए, इसके लिए हमको सबसे आसान तरीका हमारा यही है। सबसे पहले 2 लिखिए। 2 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हम देखें कितनी बार हमारा कितने टाइम हमारा जो है अंडर रूट लगा कर देखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 6 करड़ी है। कितनी करड़ी है? 6 करड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 का क्या करेंगे, 6 बार गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे देखिए 2 दूना 4, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 64 लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर जो है इसको हम लिखेंगे 63/64, ये हमारा जो होता है क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। तो हम जो हमारा 64 ये आया, एक ऊपर घटा के उसको लिख देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वही क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बन के आएगा वो हमारा यही होगा। हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलते हैं इसी पे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास और क्वेश्चन मान लीजिए हम यहाँ पर दे दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ दे दे रहे हैं जैसे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अंडर रूट थ्री, मैंने इतना ये लिखा, ठीक है। अब हमको इसी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं 3 लिखते हैं।
3 हमने लिख दिया, ठीक है, 3 हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखते हैं कितने अंडर रूट लगाएं, 1 2 3 4 है, 4 है। अब क्या करते हैं, अब 2 का गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। अब यहाँ हमने सबसे पहले 16 लिखा, ऊपर एक घटा के 15 लिख दीजिए, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ से आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को इस तरीके से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को आप इस तरीके के जो होते हैं आप लगा सकते हैं। तो चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया है, यहाँ पर आपको लिखा है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो मान लीजिए हमारे पास इतना है, हम और भी लगा, हमको कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, सिर्फ हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा जो है इधर उधर हो जाएगा भले। हम देखते हैं अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 लिखते हैं। अब यहाँ कितनी कैरेडी, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पर भी इसको लिखेंगे 16/15। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इजी मेथड से इसको क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लगा सॉल्व समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अब इसी क्वेश्चन पे, जैसे हम थोड़ा अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा ये क्वेश्चन ये हुआ इस तरह से, अब तक यहाँ पर हमको लिमिट दिया था 4 5 6 जितना था हमको लिमिट दिया था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन हमको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, ऐसे ऐसे पूछ लेता, यहाँ पर इनफाइनाइट पूछ लेता ऐसे, तो आप तब क्या क्वेश्चन सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर तो इनफाइनाइट दे दिया, यहाँ पर अनंत दे दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड होगा, हम इसको आसानी से, क्वेश्चन नहीं हमको कुछ नहीं करना है, चाहे जितने दिए चाहे जितने दिए उससे हमसे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लिखते हैं कि जब अंडर रूट मतलब जब करड़ी अनंत तक हो, अनंत तक हो, तो उत्तर वही संख्या होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैडी देखिए, हमको कैडी अनंत तक दिया गया, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन होंगे हमको यहाँ पर हम क्वेश्चन हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा, वही एक संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 3√3। आप संख्याएं कुछ भी ले सकते हैं, संख्या से मतलब नहीं है, संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को ये समझना है, बस इसका लेवल ये समझना है कि आप किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसका मेथड होगा, किस तरह से रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कैडी सेम वही चीज़ है, तो हम इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका भी आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। तो आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे। तो चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से जितने सारे, मैंने इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया था, पार्ट 1 भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सारे, उसमें बहुत सारे मैंने फार्मूले, बहुत सारे रूल्स आप लोगों को बताए थे। तो वो सारे रूल्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे आप लोग, इसलिए उसको आप जरूर से ज़रूर देखेंगे। तो चलते हैं अगला हमारा जो रूल्स होगा, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गए। हम तीसरा नंबर इसमें तीसरा रूल्स देख लेते हैं। मैंने पहला रूल्स देखा जिसमें लिमिट दिया था, अंडर रूट लिमिट था मतलब गिनती था दिया था 4 5 6 दिया था। एक ऐसा था, मैंने दूसरा मैंने बताया कि जिसमें जो क्या होता था कि इनफाइनाइट तक दिया था। अब हमारा तीसरा जो होता है, तीसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तीसरा हमारा जो मेथड होगा, तीसरे मेथड को हम कैसे किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 6 + अंडर रूट 6, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस अंडर रूट 6 + अंडर रूट 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा पर यहाँ पर ये हमको क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए सॉल्व करिए आप लोग।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे, अब इसमें देखिए सभी संख्याएं जो है एक जैसी है, इक्वल हैं। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर ये जो 6 है, 6 को हमने लिखा, अब 6 का हम ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे, 6 का 2 हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें जो बीच का डिफरेंट जो है वो 2 होना चाहिए। तो हम 6 को किस में गुणा करते हैं, अगर हम इसको 2 और 3 का गुणा करते हैं, 3 दूना 6, अगर इसमें अंतर कितने का हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हमारा अगर ये प्लस में वैल्यू दिया है तो हमारा जो बड़ा वाली संख्या यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर प्लस दिया तो बड़ी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। पसंद है। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ कि 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस 12, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अब 12 को हम 2 गुणनखंड करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो हमारा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेस्ट तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड होगा क्या होगा, इसको सॉल्व करिए आप लोग। तो इसको भी आप सॉल्व करते हैं। 20 को 2 गुणनखंड, तो 2 गुणन तोड़िए, यहाँ पर इसको 4 और 5 टूटेगा तो इसका जो प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू क्या होगी, मतलब हमारा बड़ी वाली जो वैल्यू होगी क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अगले रूल्स पे चलते हैं। नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हमने बताया जो प्लस था, प्लस में हमारा क्या हुआ, जो बड़ा वैल्यू होता था वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन अगर इसी तरह से क्वेश्चन में माइनस दे दिया जाए तो माइनस वाले वैल्यू में हमारा आंसर क्या होगा, तो हम उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे दिए गए, ऐसे हमने लिखा यहाँ पर 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 या माइनस, फिर इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमको यहाँ पर दे दिया। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, पहले प्लस होता था, यहाँ पर पहले प्लस होता था, लेकिन अभी क्या दे दिया है, माइनस दे दिया। तो अब माइनस जब दे दिया तो माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सेम तरीका जो हमारा वही होगा, हम 72 को 2 टुकड़े में तोड़ते हैं। अब यहाँ पर 8 और 9 टूट रहा है, 9 8 72 होता है, 8 9 72 होता है। तो हम इसमें क्या होगा, अगर हमारा प्लस होता था तो बड़ा वाला आंसर होता था, लेकिन अगर हम जब हमको माइनस है तो हमारा क्या होगा, छोटा वाला, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही आपको और भी जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते, जैसे इसमें यही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, जैसे हमने लिखा 6 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद इधर से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको भी 6 को 2 टुकड़े में तोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इसको 2 टुकड़े में तोड़ेंगे, 2 और 3 में टूट रहा है तो इसका माइनस वाला आंसर बने, यानी कि छोटा वाला आंसर। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर और छोटा है तो माइनस वाला आंसर। तो चलते हैं अगले रूल्स पे चलते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन हमारे सामने एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अब उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ तो था हमारे पास जो था कि जैसे जब संख्याएं 2 टुकड़ों में टूट जाते थे, आसानी से गुणनखंड कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ हमको क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे जिसको हम तोड़ना मुश्किल होगा। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे हमारे पास ये 13 संख्या होगी, 13 नंबर की संख्या हो, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ क्या हुआ, अब इसका गुणनखंड करना थोड़ा हमको मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आप लोग सॉल्व करिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको दो तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम सबसे इजी मेथड आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक तो आप लोगों को सबसे इजी मेथड जो होगा हमारा, हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन जो हमारा अगर प्लस में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर ये जो 13 दिख रहा है, 13 नंबर 13 संख्या लिखा गया है। अब इसको क्या करेंगे, 13 हम 4 बार गुणा करेंगे, 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52 में एक जोड़ देंगे 53 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को, इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, कैसे ये क्वेश्चन किस तरह से हमारा बना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि x बराबर इसको मानते हैं। अब दोनों पक्ष को वर्क कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, वर्क कर देंगे तो 13 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर ला देते हैं तो यहाँ पर ये x माइनस 13 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर ये से वैल्यू जब इधर आएगी तो यहाँ पर ये हो जाएगी इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमारा जो होता है, एक हमारा फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम बोलते थे। अब उसको हम कैसे इसी फार्मूले पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूले पे हम सबसे पहले फार्मूले पे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हम इसी फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व किए, तब हमारा ये आया आंसर। तो अभी देख लीजिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आया था। तो इसको हम इसी फार्मूले पे रखते हैं। तो अगर हम इसी फार्मूले पे रखते हैं तो कैसे, तो इसमें a होगा, b होगा, c होगा, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसी फार्मूले पर अगर हम रखते हैं क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले b का मतलब माइनस है, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये माइनस हो गया, अब यहाँ पर माइनस पहले से था, एक माइनस हो गया। अब इसके बाद प्लस माइनस से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको प्लस माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक, हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस, अब 4ac, 4 का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 4ac का मतलब 1 गुणे c मतलब 13 माइनस 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बटे 2a, 2 का मतलब 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस वहाँ पर हो जाएगा हमारा जो होता है, यहाँ पर ये इसको हम लिखेंगे 13 चौका 52, यहाँ पर ये माइनस है, 13 प्लस हो जाएगा, 52 1 53 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन का यहाँ पर, ये हमेशा जो होता है हमारा ये प्लस वैल्यू होती है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ भी वैल्यू थी, इसलिए हमारा यह वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। तो फिर से आप लोग यहाँ पर ये फार्मूला जो है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं हम इसी क्वेश्चन पे और देख लेते हैं, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट यहाँ पर हमको इस तरह से दे दिया, ठीक है। हमको क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा अब इसको भी हम वही चीज़ करेंगे, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम सबसे पहले प्लस लिखते हैं, तो माइनस को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 1 प्लस माइनस यहाँ पर इसको लिखते हैं, और यहाँ पर हमेशा आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछेगा, जब भी आपसे पूछेगा वो हमेशा आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ पर इसको हम करते हैं 15 का गुणा 4 में करते हैं, 15 का गुणा 4 में करते हैं, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 में 1 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, 61 बटे 2 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर फार्मूले पर रखेंगे तब भी आप लोग इसको, आप देखिए फार्मूले पर रखते हैं, वहाँ 1 होता था, प्लस है तो हमने प्लस लिखा, माइनस में माइनस लिखा। अब 4ac का मतलब 4ac, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो होता है कि एक बी स्क्वायर मतलब हमारा जो होता है, इसको एक मान लेते हैं यहाँ पर हमारा। इसके बाद 1 प्लस 4ac का मतलब यहाँ पर 15 का गुणा 4 कर देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये माइनस दोनों होता तो माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर इसको हम 2 लिखते हैं, 15 चौका 60, 61 हो जाएगा, 61 बटे यहाँ पर 2, ये अंडर रूट में हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस, हमेशा प्लस ही वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप प्लस पूछेगा तो आप यहाँ पर प्लस रखेंगे। तो बहुत ईजी मेथड है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आई होप।
चलते हैं एक क्वेश्चन आप लोग देते हैं और अब फिर उसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए जैसे अगर यही क्वेश्चन हमको अगर यहाँ पर माइनस दे देता तब माइनस वाली कैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमको यहाँ पर माइनस में देता है 13 माइनस अंडर रूट, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समस्या जो है वो समस्या खत्म हो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके यहाँ पर भी इसको अगर हम x मान लेते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पर इसको x बराबर अगर इसको मानते हैं वर्क कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर माइनस है तो 13 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब हम इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो होता है 13 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ पर ये एक्स प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले पर अगर इसको रखते हैं तो अगर फार्मूले पर हम रखते हैं तो फार्मूला हमारा हमने बताया कि फार्मूला हमारा यही है, कह सकते हैं फार्मूला हमारा -1 प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार आप लोग फिर अच्छे से समझ लीजिए इसको, 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पर हमको पुट करना है। तो हम फार्मूले पर अगर पुट कर देंगे, हम फार्मूला अगर हमको फार्मूले पर सेट करना आ गया तो हम फार्मूले से सॉल्व। मैं आपको यहाँ पर फार्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको तो आसानी से यहाँ से बता सकता था कि 13 चौका 52 1 53, या इसको लिख सकते हैं आप आंसर ऐसे 13 चौका 52 1 53 बटे 2। इसको आप ऐसे आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस आप लगा देंगे। आपसे यहाँ पर माइनस पूछा तो आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आप यहाँ से बस क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैं आप लोग यहाँ पर ये समझाने की बात कर रहा हूँ, कैसे आप ये कैसे हमने लिखा, ये चीज़ कहाँ से आया, इसको हम समझाने की आप लोग कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं अगर इसी फार्मूले पर रखते हैं तो सबसे पहले माइनस है तो मैंने माइनस लग दिया, बी है तो मैंने बी को माइनस कर दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है तो हमने प्लस माइनस, तो थोड़ा हम पेन चेंज कर देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले माइनस, ये माइनस है तो हमने माइनस लिखा, प्लस माइनस है प्लस माइनस लिखा। ठीक है, अब अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 20 का मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस 4ac है तो माइनस लिखा 4ac, 4 का मतलब यहाँ पर 4, a का मतलब 1, ac का मतलब c का मतलब -13। ठीक है, -13 हो गया, बात समझ में। अब बटे क्या है, 2a है तो हमने 2 लिखा, a का मान कितना 1 तो हमने 1 लिख दिया। अब बात क्या करते हैं, अब यहाँ पर -1 है प्लस माइनस यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर इसको 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 13 चौका 52, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं -1 प्लस माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 चौका 52 1 53 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 2 हमारा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यही आ गया। तो इसको हमेशा हमने बताया, पहले से बताया, ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखा जाता है। इसको आप एक बार पॉजिटिव लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिख सकते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब जो होता है, यह वैल्यू जो है एक बार पॉजिटिव आएगी, एक बार क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब तो बिल्कुल आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी बात पर। तो चलते हैं माइनस वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर माइनस वाला हमको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत आसान लगेगी, बहुत ही आसानी से तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम आप लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास -7 है, अंडर रूट -7 है। ठीक है, इस तरह से हमको बहुत सारे जो है यहाँ पर इस सीरीज में दिया है। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका, अब आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर माइनस पूछा तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस है माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए, अब इसको गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 7 चौका 28, 28 में 1 जोड़ देंगे तो 28 से 29 हो जाएगा, बट यहाँ पर 2। तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग को मेथड से सॉल्व करना है, आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको चाहे मेथड सॉल्व करें चाहे जैसे सॉल्व करें, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब अगर यहाँ पर मान पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस लगाना है। ये जो 1 लिखते हैं इसको प्लस, अगर नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर माइनस लिखना है। ये बात आपको ध्यान देना है, बस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका एक मान पॉजिटिव में आएगा, एक मान नेगेटिव में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने और वीडियो को पोस्ट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ट्राई किया करिए कि देखिए आप लोग सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर हम क्यूब लिखते हैं, फिर इसके बाद 59 लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर अंडर रूट लगाते हैं, फिर 16 लिखते हैं, फिर से अंडर रूट लगाते हैं, यहाँ पर प्लस है ना तो हमने प्लस लिखा, फिर यहाँ पर क्यूब लगाते हैं, फिर इसके बाद 27 लिखते हैं, फिर इसके बाद 722 है, प्लस अंडर रूट 49 लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हमको बताना है कि हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़, आप लोग इसको देखते रहे, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया थोड़ा। आप लोग इस क्वेश्चन को जो था यहाँ पर जो जिसका गुणनखंड 2 टुकड़े में नहीं टूटता, आप उसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका और भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये जो हमारा एक तरीका और होगा, इसको इस तरीके इसको कैसे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 है ना, अब देखिए हमको अगर 5 है तो 5 क्या करें, 5 का मतलब जुड़ेगा, तो अब ये बड़ी संख्या। अब इसको देखिए हम 5 को ऐसे 2 खंड में तोड़ेंगे, 5 को ऐसे हम 2 खंड में तोड़ेंगे, जिसका जो है बीच का अंतर जो है 1 हो जाना चाहिए। तो हम अगर इसको 5 तोड़ेंगे तो 5 तो हमारा अगर 4 1 में तोड़ते हैं बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो 5 हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर प्लस है तो हम 1 बढ़ा के लिखेंगे, मतलब 1 नहीं, हमको सिर्फ दो टुकड़े में ऐसे भाग देना, गुणनखंड बनना चाहिए जिसमें बीच का डिफरेंट यहाँ पर होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं कि 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको 5 है तो इसको हम 6 लिखते हैं, 6 को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करते हैं, बीच का डिफरेंट 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 व 3 के बीच होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 या 3 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको भी आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यही क्वेश्चन जो होता है अगर इस तरह से होता है, मैंने आप लोगों को ये तो बहुत इजी मेथड था, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे जो हमने बताया वहाँ पर आप यहाँ से भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे अगर ये चीज़ माइनस, अगर हमने यहाँ पर ये चीज़ माइनस में लिख देते तो कैसे सॉल्व कर, जैसे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 13 माइनस ऐसे 13 माइनस, ठीक है, 13 यहाँ पर ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो हम बढ़ा के देखते हैं संख्याएं, किसमें गुणन ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसमें बीच का डिफरेंट 2 आएगा, 1 आएगा। अब अगर संख्या माइनस में होते तो हम कम करते हैं। तो ऐसे से कौन संख्या, अगर हम 12, अगर 12 का हम यहाँ पर लिखते हैं, 12 इससे कम है तो 12 संख्या है, 12 को अगर हम इसको 2 टुकड़े में तोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 और 4 के रूप में टूट रहा है, बीच का डिफरेंट 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा 3 व 4 के बीच में, 3 व 4 के बीच में होगा। तो ये भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग नोट्स में लिखते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं उस वाले क्वेश्चन में। तो आप वहाँ पर आंसर के हिसाब से, जिस तरीके से आपका आंसर होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम एक इसको इजी मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर ये 49 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, ये 7, ये वर्ग किसका होता है, 7 का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 7 प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर ये जब उसको तोड़ेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, तो कोष्टक ही हट जाएगा, तो यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो हमारे कितना बच जाएगा, जब 7 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 2 9, मतलब 729 हो जाएगा। अब 729 अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब लिखा है। तो 729 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 729 जो हमारा होता है वो किसका क्यूब होता है। तो अगर हम देखते हैं 9 का क्यूब देखते हैं, 9 का गुणा करते हैं 3 बार, तो 9 9 में 81 हो जाता है, 81 में 9 का गुणा करते हैं, 9 9 में 81, 9 कम 9 9 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, देखिए 729, यानी कि ये हमारा किसका क्यूब बन रहा है, और 9 का क्यूब बन रहा है। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने तो इसमें 7 जोड़ा था, हमारे पास 729 बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम 9 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। थोड़ा हम पेन चेंज करते हैं, इसमें हम 16 जो दिख रहा है हमारा, 16 में हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है, ये 25 बन गया। अब 25 कितना होगा, 25
यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर क्यूब है इसलिए मैंने क्यूब निकाला। यहाँ पर ये 16 9 25 हो गया। 25 में अगर हम इसको बाहर करेंगे तो 5 यहाँ जाएगा, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, 5 जुड़ गया। तो 5 अगर इसमें जुड़ा तो कितना हो गया, ये 64 हो गया। तो ये यहाँ पर कितना 64 जो 8 का वर्ग होता है। ठीक है, 59 5। अब यहाँ पर ये 59 है ना, अगर 59 हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाता है, तो हमारा ये 5 जुड़ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 59 60 हो जाएगा, 60 4 64 हो जाएगा। इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ पर हमारा गुणनखंड जो बनेगा कितना बनेगा, 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64। हमारा यहाँ पर ये 64 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसमें 4 प्लस कर देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 इसमें जोड़ते हैं तो हमारा ये 25 बन जाता है। 25 का हमारा आंसर कितना है, 5 हो जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम, ये तो हमने यहाँ पर इसको तरीके से बता दिया, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही चीज़ समझ में नहीं आया, आपने कैसे सोचा, कैसे हमने यहाँ पर लिखा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लीजिए आप लोग। जिस चीज़ को समझ में आ गया हो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। जिसको नहीं समझ में आया हम इसके लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये क्यूब है, हम क्यूब को ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 59 है तो हमने इसको 59 लिखा, प्लस इसको हम ऐसे लिखते हैं चले आ रहे हैं 16, प्लस यहाँ पर ये 729 है, यहाँ पर क्यूब। अब इसको हम देखिए इसको तोड़ ही दे रहे हैं। तोड़ देने के बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 को जोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ 49 था, हमने 7 को जोड़ा तो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, तो 7 यहाँ पर 7 टूटा, 7 7 49 होता, 9 जोड़ दिया, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 21 प्लस यहाँ पर ये √3 है। ठीक है, √3 है तो हमने इसको 59 लिखा, फिर यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर 16 है तो हमने 16 लिखा। फिर इसके बाद अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा जो होता है 9 का क्यूब होता है, तो हम इसको 9 को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर 9 को जोड़ते हैं तो हमारा 9 25 हो जाता है। अगर हम 25 को इसको हम ऐसे लिखते हैं 21 प्लस यहाँ पर क्यूब है तो हमने इस क्यूब ही रहने दीजिए आप 25 हो गया। अब इसको अगर लिखेंगे तो 5 5 25 से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और हम तोड़ते हैं तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 21 प्लस, अब इसको यहाँ पर ये 3, इसके बाद 59 है तो हमने 59 लिखा, प्लस यहाँ पर 59 की कितना हो जाएगा, 59 हमारा कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 59 5 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो थोड़ा हम इसको इधर से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको हम देखते हैं अंडर रूट है तो हमारा 21 प्लस यहाँ पर है, इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा, ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 25 हो जाता है। 25 को अगर बाहर निकालते तो हमारा आंसर 5, तो उसमें भी 5 आया था, इसमें भी 5 आया था। तो ये हमारा जो था इजी मेथड था, आप लोग उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये सब जो होते हैं घातांक और कैंडी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ। तो मैंने इसके पहले जो घातांक से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे जो फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग उसको भी जाके चैनल पर देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं इसी के जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जैसे हो गया, हमारे पास है कि 11 प्लस, यहाँ पर लिखते हैं 11 प्लस, यहाँ लिखते हैं 21 प्लस 16। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बाकी को हम सब लिखते चले आ रहे हैं। 11 प्लस यहाँ पर √21, इसको तोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 को बाहर आएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा √16 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर अगर इसको बाहर करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को, जैसे जितने सारे क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 76 प्लस, यहाँ पर हम लिखते हैं 21 प्लस 10 प्लस 36। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा इजी मेथड से देखते हैं सॉल्व करना। यहाँ पर अगर 6 तोड़ेंगे तो 6 का 36 में 6 जुड़ जाएगा, प्लस दूसरा पेन यूज करते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पर इसमें 6 जोड़ देंगे, 16 हो गया। अब इस 16 को करंडी के बाहर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 जोड़ देते हैं, फिर इसको करंडी के बाहर करते हैं तो 25 हो जाएगा। 25 5 5 यहाँ पर 5 जुड़ जाएगा, इसमें 5
जुड़ जाएगा, तो हमने 5 जोड़ दिए। अब यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 81 ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो होगा ये 9 का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो चलते हैं हम इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसीलिए आप लोग ट्रिक और जो है मेथड आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरे तरीके से अच्छे से बता रहे हैं। तो उधर से हम क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 76 प्लस यहाँ पर हमारा ये है 21 प्लस यहाँ पर हमारा ये है 10 प्लस यहाँ पर हमारा ये है 36। यहाँ पर इसको हम 6 बाहर आ गया, फिर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये इसको लिखते हैं 76 लिखते हैं, प्लस यहाँ पर लिखते हैं 21 लिखते हैं, प्लस इसको हम जोड़ते हैं 16 हो जाएगा। 16 को अगर बाहर करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको जो है 76 लिखते हैं, प्लस आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूँ, तो ठीक है। 4 चौका 16 हो गया, तो यहाँ पर 21 4 25 हो गया। तो 25 को अगर हम बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं तो 81 आ जाता है। 81 अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से आप उसी के जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी हो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर जवाब दे दिया करिए कि वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।